देखिएगा, तथागत गौतम बुद्ध ने केवल लोकतंत्र की स्थापना के लिए, या हम लोकतंत्र भी शब्द यहाँ प्रयोग करना ज्यादा बेहतर नहीं समझ रहे हैं, गणतंत्र की स्थापना की। अब आप ये सोचते होंगे कि लोकतंत्र और गणतंत्र में डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, बेहद प्रश्न है, हम उस पर बात भी करेंगे। गणतंत्र की स्थापना के लिए उन्होंने उस राज्य को छोड़ा जो कभी फिर राजा हो सकते थे, क्योंकि जिस समय विवाद खड़ा हुआ था, कोलियों को पानी को लेकर के संघर्ष खड़ा हुआ था, उस समय उनके पिता शुद्धोधन का जो राज करने का कार्यकाल था वो खत्म हो चुका था, क्योंकि वहां समय बटा था कि सब लोग जो है बांट बांट के राज करेंगे। उन्होंने सिर्फ गणतंत्र के लिए यह देखा, घर भी त्याग किया और पूरी दुनिया को गणतंत्र का महत्व भी समझाया। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये बहुत बृहद विषय है और ये हमारा तो करीब 4-4.5 घंटे का क्लास चलता है, फिर उस पर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन के लड़के जो हैं, क्योंकि जब उस लेवल पे आप जाते हैं तो बड़ी बारीकियां समझाई जाती हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते। आज केंद्रित यही तो हमने इसलिए शुरू किया और लोगों से भी कहा कि क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे नहीं हैं जो करोड़ों रुपया एक साथ खर्च कर सकते, तो हमने उन सबसे कहा कि भाई अगर कोई इस तरह से आना चाहता है तो एक सोसाइटी बना लो, सोसाइटी के जरिए आप आ जाओ। 4.5 नहीं कर सकते जिसकी 50 लाख की हैसियत। और ये भी अनुभव हासिल किया है कि जितना आप इन्वेस्ट करते हैं मैक्सिमम 30 मंथ में ये मल्टीपल हो जाता है। मल्टीपल ये तो आपका अर्थ होता है, लेकिन ब्रेन जो आपका फर्टाइल होता है वो कितनी बार मल्टीपल होता है इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। क्योंकि जब घर से आप निकलते हैं, कुछ सोचते हैं, जब तक आप अपने आप को विपत्ति में न डालिए कभी एकता जन्म नहीं लेगी। जब तक आप अपने आप को विपत्ति में न डालिए कभी आप मजबूत नहीं हो सकते। गुरु रविदास जी की वाणियां भी इसी तरह, जैसा कि अभी भी हम कर रहे थे, एक चर्चा कर रहे थे, यहाँ भी करना जरूरी है कि जब 2020 में हमारे देश की गवर्नमेंट 2020 खेल रही थी कोरोना में, उस समय फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक न्यूज आई, द इकोनॉमिक्स टाइम्स ने भी उस न्यूज को हाईलाइट किया कि 14 अप्रैल की जयंती न मनाने की वजह से व्यापारिक फैमिली पे 1200 करोड़ का नुकसान हुआ। इसका मतलब यह है कि एक जयंती मनाने में, 14 अप्रैल की जयंती मनाने में हम 1200 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, मस्ती करने में। ताकत भी दिखती है, ऐसा भी कोई नहीं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे, तथागत गौतम बुद्ध चाहते थे, गुरु रविदास जी चाहते थे कि 365 दिन है तो 365 दिन काम होने चाहिए। हम लोग 364 दिन काम नहीं करते हैं, एक दिन बहुत ही मस्ती में पूरे विचारधारा को उड़ेल देना चाहते हैं, दूसरे पे थोप देना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं, संभव नहीं। अनवरत काम करने की जरूरत है। जितना अनवरत काम हम आगे करेंगे उतना ही बेहतर हम परिणाम ले पाएंगे। व्यवसाय के फील्ड में जानिए, हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि एजुकेशन के फील्ड में इतना कॉस्टली होता जा रहा है एजुकेशन, कि हमारे बच्चे जिनकी एक पीढ़ी जॉब में नहीं आई है, वो एजुकेशन हासिल करने के बारे में सोच रही है। मेरे ख्याल से मेडिकल लाइन के जितने लोग होंगे वो जानते होंगे, एक दौर था 800 रुपए फीस मेडिकल की लगती थी शेड्यूल कास्ट के बच्चों की, और वही उसी फीस को जैसे ही 89 में 8000 की गई तो हल्का मच गया कि 800 फीस को 8000 कर दी। और अब क्या आलम है, सरकारी विद्यालय में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ 80,000 रुपए फीस है,
लेकिन प्राइवेट में चले जाइए तो प्राइवेट का कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है जिसकी सालाना फीस 13 लाख से कम हो। अगर वो हॉस्टल में रह रहा है तो 3 लाख और जोड़ती है। क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, उनके मेडिकल कॉलेज चल रहा है, प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आपने देखा, वो सब हमारे दोस्तों में से है, तो उनके चल रहा है तो वो पता रहा। और उसकी फीस सबसे कम है, 13 लाख गवर्नमेंट ने निर्धारित किया, बाकी सबकी 18 लाख है, किसी की 24 लाख है, किसी की 22 लाख है। वो रोता रहता है कि यार मेरी फीस 13 लाख। मैं उससे कहता हूँ कि जब तेरी सबसे कम फीस है 13 लाख है और तुम्हें इस बात का दुख है कि कम फीस है, तो कल्पना करो बच्चे कहाँ से लाएंगे जिनकी 22-22 लाख रुपए। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें आपको इन महापुरुषों के विचारों को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, नॉलेज इज पावरफुल वेपन। ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। एंड सेकेंड पॉइंट इज लॉ इज पावरफुल वेपन। नॉलेज होगा तो फिर लॉ की जानकारी होगी, लॉ की जानकारी होगी तो कोई आसानी से आपको न प्रताड़ित कर सकता है न बेवकूफ बना सकता है। बेवकूफ सब जल्दी हम यूज नहीं किया करते हैं, बावजूद इसके यहाँ यूज करने की जरूरत पड़ी है, यूज किया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अब सबसे ज्यादा अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन फील्ड से हम पूरी तरह से बहिष्कृत न हो पाए तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खड़ा करने की जरूरत है। जब हम अपनी यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो मेडिकल कॉलेज का क्यूरिकुला क्या होगा हम डिसाइड करते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी का क्यूरिकुला क्या होगा हम डिसाइड करते हैं, इंजीनियरिंग का क्यूरिकुला क्या होगा हम डिसाइड करते हैं, टेक्नोलॉजी का क्यूरिकुला क्या होगा ये हम डिसाइड करते हैं। अगर बौद्ध धर्म के नाम पे ही उसे कहते हैं माइनॉरिटी का विद्यालय, माइनॉरिटी के विद्यालय के नाम पे अगर हम विद्यालय खोलते हैं तो जानते हैं क्या लाभ है? एक लाभ हम लोग ले सकते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट पे लोग आ सकते हैं उस विद्यालय में शेड्यूल कास्ट के सर्टिफिकेट के नाम पे उनको दाखिला दीजिए। जो नहीं आ सकते हैं नव बौद्ध का प्रमाण पत्र बनाइए, आप उनको दे सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें ये छूट रहती है कि 50% किन बच्चों का एडमिशन लेना है वो हमारा विशेषाधिकार होता है। 50% में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, लेकिन 50% हमारा विशेषाधिकार होगा। किसको दाखिला देंगे और किसको एम्प्लॉयमेंट देंगे, किसको जॉब पे रखेंगे, कौन टीचिंग स्टाफ होगा, कौन नॉन टीचिंग स्टाफ होगा, वो हमारे अधिकार होते हैं। जब ये हमारे अधिकार होते हैं और हमने ये कहा कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा हमारे एम्प्लॉय हैं और करीब सभी लोग चंदा देते हैं, कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है, कोई ज्यादा गुणगान करता है हमने चंदा दिया। इस चंदे का पूरी तरह से सदुपयोग नहीं हो रहा, वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। तो जितने एम्प्लॉय हैं, अगर एम्प्लॉय ही सोसाइटी एक बना ले और ये तय कर ले कि 500 रुपये 1000 रुपया महीने उनको देना है, अगर 1000 रुपये महीना देते हैं तो हर महीने एक यूनिवर्सिटी खड़ी हो सकती है। क्योंकि अगर बेहतरीन यूनिवर्सिटी खुली आपको खड़ी करनी है, जिसको एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, वो 1000 करोड़ लगती है। और अभी धीरू भाई अंबानी को 1000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली दिया और वो अभी विद्यालय की स्थापना फाउंडेशन भी नहीं हुआ, जिसको ये कहते हैं कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। यहाँ तो शब्दों से खिलवाड़ होता है ना, लेकिन जब शब्दों से खिलवाड़ होता है उस शब्दों की जानकारी हमें हो तभी तो कहेंगे। तो अगर हम ये करें, हम ये कह रहे हैं कि हर साल हर महीने नहीं बनाना है, चलिए उसमें बहुत सारे लोग डिफाल्टर होंगे, होते ही है, लेकिन हर तीसरे महीने भी अगर एक यूनिवर्सिटी बन जाए और अगर 50 यूनिवर्सिटी हमारी चलने लगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपसे कोई मुकाबला कर पाएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी जब बनती है तो मेडिकल कॉलेज का एफिलिएशन वहां से होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का एफिलिएशन वहां से होता है, आईटी कॉलेज का एफिलिएशन वहां से होता है। किसको एफिलिएट करेंगे, क्या आपके एफिलिएशन के नॉर्म्स होंगे, ये आप तय करते हैं।
और इसके बाद जब ये सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है, इसीलिए हमने कहा सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते। उस पकड़ने की सीख गुरु रविदास जी ने कहा। गुरु रविदास जी की एक वाणी को आप बहुत तेजी से वायरल होते हुए सुनते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। ये कब उन्होंने कहा था? और इसको बंगला में सबसे पहले रूपांतरित करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। जब काशी के नरेश के पास इनकी प्रसिद्धि पहुंची तो काशी के नरेश ने कहा कि रैदास जी, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आप बस जिस चीज पे हाथ रख देंगे वो आपका सम्मान। दूसरा कोई होता तो किसी पे हाथ रख दो, लेकिन गुरु रविदास जी ने क्या कहा कि राजन, आप अगर हमें प्रसन्न करना चाहते हैं तो मेरा पैमाना ये है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संग से रैदास रहे प्रसन्न। अगर हमें आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबको अन्न मिले, सबको खाना मिले, वो व्यवस्था करा दीजिए। छोट बड़े में कोई विभेद ना हो, वो व्यवस्था करा दीजिए। और ये भी कहा जाए कि वर्ण व्यवस्था पे सबसे पहला कुठाराघात अगर किसी ने किया था तो गुरु रविदास जी ने किया था, क्योंकि इससे पहले जो वर्ण व्यवस्था चल रही थी उसमें ये लिखा गया था, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम च दानम प्रतिग्रहम च ब्राह्मणानाम कर्तव्यम। कि अध्ययन करना अध्यापन का कार्य, अध्ययन और अध्यापन का काम, यज्ञ करना, दक्षिणा लेना, ये ब्राह्मण का। गुरु रविदास जी ने उसको पलट दिया। जाति पात के कारण ब्राह्मण कोई न हो, जो जनी है ब्रह्मात्मा। ब्रह्मात्मा का मतलब उन्होंने ध्यान से रखा। रविदास का ब्राह्मण से बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सारी चर्चा हम कर सकते हैं, लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं क्योंकि सभी प्रबुद्ध हैं। और जब भी कोई परिवर्तन होता है, अगर आप किसी की हत्या करना चाहें तो तलवार ले जाइए, एक को मार दीजिए, उसकी हत्या हो जाए, बात खत्म। लेकिन आप किसी को मजबूत करना चाहते हैं और किसी को अपंग करना चाहते हैं और सदियों सदियों के लिए करना चाहते हैं, तो फिर कलम के ताकत की जरूरत पड़ती है। और कलम में आपकी जितनी ताकत होगी, वाणी में आपकी जितनी ताकत होगी, और वो वाणी यथार्थता के साथ होगी। ऐसा नहीं कि वो वाणी कुछ भी आपको, यथार्थता के साथ आगे बढ़ेंगे, रचनात्मक कार्यों को आप अंजाम देंगे, तो निश्चित तौर पे तथागत गौतम बुद्ध का किया गया संघर्ष और तमाम झेली गई विपत्तियां, गुरु रविदास जी के, हमारे समाज में बहुत सारे महापुरुषों समय पर उन्होंने काम किया है। जैसा कि अभी एक चर्चा का बिंदु आया था कि भाई हम जहाँ जाते हैं तो पता नहीं लगता। मेरे साथी चूंकि वो चले गए, उस बात पे हम उनको टोकना चाह रहे थे, क्योंकि शायद जीवन का अनुभव उनको नहीं। वो कह रहे थे कि हाव भाव से ही पता चल जाता है कि अपने आदमी। आई ऑब्जेक्ट, कोई हाव भाव से पता नहीं कर सकता कि हमारे आदमी, कोई किसी से हाव भाव से नहीं पता चलता। इस सोच को हम ऑब्जेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि सोच से, हाव भाव से पता, हाँ समस्या हमारी जरूर है, आइडेंटिटी की समस्या है। उस आइडेंटिटी को क्रिएट करने के लिए हमें काम करना चाहिए। इस तरह के निगेटिव बात नहीं होनी चाहिए। इंजीनियर लोग हैं और आप बेहतर भी जानते हैं कि इंजीनियर बेहतर जानता है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, उसे बेहतर कोई नहीं जानता। कहाँ से पैसा निकाला जा सकता है, गड्ढा खोद के निकाला जा सकता है या गड्ढा भर के निकाला जा सकता है, वो बेहतर जानता है। तो अगर ऐसे लोग रचनात्मक कार्यों में लग जाए और इस तरह से इंस्टीट्यूशन स्थापना के काम में लग जाए, एक यूनिवर्सिटी बनती है तो कम से कम 3,500 लोग उसमें काम करते हैं, कम से कम 3,500। तो आप समझिए कि कितना जाप दे पाए। और जो ये गुलामी की बात है, पाखंड की बात है, ये बहुत तेजी से खत्म हो जाता है। जिस तरह की चर्चा, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं, अब थोड़ा सा हम ये भी बात, हम जितना भी अपने माइंड को अप्लाई करते हैं, कॉन्शियस माइंड को,
वो 10% से ज्यादा हमारा कॉन्शियस माइंड है ही नहीं। 90% अनकॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड कभी किसी चीज का विश्लेषण नहीं करता। जो कॉन्शियस माइंड संदेश भेज देता है उसी को एक्सेप्ट कर लेता है, उसी की तरह व्यवहार करता है। तो अगर हम पॉजिटिव संदेश भेजें और ये डिटरमिन कर लें कि वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी अक्रॉस द कंट्री, तो वी आर गोइंग टू बी सक्सीड। बस एक बार आप निकल पड़िए तो तकलीफें तो आती हैं। जो भी व्यक्ति इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ता है उसे तकलीफें झेलनी पड़ती है, और जो इतिहास की रचना के लिए आगे नहीं बढ़ता है वो फिर मस्त रहता है, और उसके जाने के बाद शायद ही कोई उसको बचा पाए। कौन जानता होगा गुरु रविदास जी को, अगर उन्होंने इतना बेहतर काम न किया होता तो कौन जानता। बहुत सारे हमारे यहाँ अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, कौन उनको नहीं। तो इसलिए लेकिन सभी महापुरुषों ने एक बात को जोड़ दिया कि हर जगह महिलाओं का नेतृत्व होना चाहिए। हर क्षेत्र में हमारा नेतृत्व होना जरूरी है, लेकिन महिलाओं का नेतृत्व होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि इधर हमने खुशबू को भी कहा है कि आप कम से कम ये आइडेंटिटी की जो समस्या खड़ी हो गई है, आइडेंटिटी की समस्या पैदा करिए। जो पैदा की गई है आइडेंटिटी की समस्या, उसको सॉर्ट आउट करिए, उसको सॉल्व करिए। इन्होंने कहा कि मुझे चुनाव भी लड़ना है। हमने कहा अपनी ताकत देखनी भी चाहिए, लेकिन बेहतर हो कि शायद आपकी आर्थिक तौर पे संपन्नता इतनी अच्छी न हो कि आप अकेले चुनाव लड़ने की सोचते। लोगों को बीच जाइए, अपनी बात कहिए, और जैसे ही लोगों को लगेगा कि जिस महिला नेतृत्व की कमी हमें खटक रही है वो नेतृत्व यहाँ से मिल सकता है, तो निश्चित तौर पे आपके समर्थन में लोग आएंगे और उसका आप लाभ भी उठाइए, समाज को लाभ दीजिए। समस्याएं होती है उस समस्याओं के प्रति जाइए। लोगों में ये भी विश्वास हो कि अगर कल मैं किसी समस्या में घिर गया तो खुशबू है, हम उसके साथ चल सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। क्योंकि आतताई सरकार है, कितना सुनेगी या कितना नहीं सुनेगी, लेकिन ये भी है कि एकता में बल होता है और एकता के बल को आगे लेकर के बढ़ने की जरूरत है। बस इतना ही चाहूँगा, कल आपसे कहूँगा, क्योंकि गुरु रविदास जी भी यही कहते थे, तबीयत कर रही ये झोपड़ी इतिहास को, तबीयत कर रही ये झोपड़ी इतिहास को दे दूं। अब एक सी भूमि पे बराबर घर खड़े होंगे, किसी को जन्म से समझा न जाए रंक और राजा, उठेंगे भूमि से ही अब अगर कोई बड़े होंगे। कहूँ तुमसे अगर अपने लिए तुम उठ न पाओ तो उठो उन दूध मुहे मासूम बच्चों के लिए साथी। हजारों बाबा गौतम ज्योतिबा रविदास है जिनमें निरर्थक जल रही है जिनके जीवन दीप की बातें। होते हुए और आप सभी ने बड़ी गंभीरता से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।